जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक बड़े शायर हुए ज़ौक़ और उन्होंने लिखा, इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। पता नहीं उन दिनों दिल्ली में कैसा सुकून और कैसा चैन रहता होगा। अब तो सैकड़ों मुसीबतें और हजारों झमेले हैं। तेज बरसात में जैसे कूड़ा कबाड़ तैरने उतराने लगता है और चारों ओर पसरा हुआ दिखता है, ठीक वैसे ही चुनाव के वक्त दिल्ली की सड़ांध उफनने लगती है। दिल्ली में चुनाव की आहट तेज होती जा रही है और तेज होती जा रही है राजनीति में एक दूसरे को नकाब उतारने की जोर आजमाइश। चुनांचे आज अरसत में पहले दिल्ली की बात करेंगे और फिर बात होगी दुनिया के जाने माने लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटनिक ओएसिस पर भारत में लगी पाबंदी के हटने के बाद से उठे बवाल पर। 1988 में राजीव गांधी सरकार ने किताब पर पाबंदी लगाई थी और अब 36 साल बाद वो किताब भारत में बिकने लगी है, मिलने लगी है, लोग खरीदने और पढ़ने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पहली बार 2013 में समर्थन देना और 2024 में उसके साथ गठबंधन करना कांग्रेस की भयंकर भूल रही? कांग्रेस के नेता और ट्रेजरर अजय माकन तो यही कहते हैं। क्या कांग्रेस दिल्ली चुनाव बीजेपी के पैसे से लड़ रही है? और क्या दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी बीजेपी ही पैसा दे रही है? दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी तो यही कह रही है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में महिलाओं को सरकार आने पर जो 2100 रुपए हर महीने देने का वादा कर रही है वो महज फरेब है? बीजेपी यही कह रही है और वो लगे हाथ यह भी बता रही कि पंजाब में जाकर के जांच लीजिए, वहां 1000 रुपए देने का कह करके सरकार में 2022 में आए थे, आज तक नहीं दिया। यानी जंग अब खुल गई है और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा पर वादा कर रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सरकार आने पर देंगे। 60 से 69 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपये और 70 साल से ऊपर वालों को 2500 रुपये महीने में देंगे। ऑटो वालों को बेटी की शादी करनी हो तो 1 लाख, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यह सब करवाएंगे। विपक्ष में जो पार्टियां वो कह रही हैं कि रिकॉर्ड चेक कर लो। क्या केजरीवाल ने जो जो कहा है किया है या फिर क्या किया है? कांग्रेस अपना श्वेत पत्र लेकर के आई है तो आई और महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसने केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। इससे आप आपे से बाहर है। उधर बीजेपी है जो रोज कोई ना कोई मोर्चा केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोले रहती है और उसने अपने आरोप पत्र में नारा लगाया कि दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक माला माल और शीश महल में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली में काम नहीं करने देने का आरोप पहले से लगाती रही है। वैसे बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए हैं। कुल मिलाकर के यह एक ताजा स्थिति है और दिल्ली में इस बात का सबूत दे रही है कि चुनाव में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने बूते दिल्ली में हैट्रिक लगाने की जोर आजमाइश में है, पूरी ताकत लगाए हुए है और बीजेपी कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार पिछली 2 दफा की तरह हालात नहीं है, मामला नहीं है। अब की बार जा सकते हैं केजरीवाल। जाहिर है बहस और सच की पड़ताल की बड़ी गुंजाइश है और जरूरत भी, ताकि आप अपनी एक राय तैयार कर सकें। इसलिए हमने तीनों दलों के प्रवक्ताओं को अपने साथ जोड़ा है। आम आदमी पार्टी से अभिषेक हैं, स्टूडियो मेरे साथ हैं। बीजेपी सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस से अजय उपाध्याय। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये क्या बात हुई कि एक पार्टी जिसके साथ गलबैयां करके आप अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में चल रहे थे, उसने ये कह दिया या उसके एक नेता ने कह दिया कि आपके साथ चलना ही गुनाह है, तो आपने कहा या तो उसको निकालो और नहीं निकाले तो हम आपको इंडी गठबंधन से बाहर निकलवाएंगे। यशवंत जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस पार्टी
और तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके उनके वक्तव्य पढ़ने का कार्य करिए। बड़ा ही दुर्भाग्य है, दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियां एक नई सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और पूरी तरीके से हथियार डालने का कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए स्क्रिप्ट को पढ़ने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद और जिनको उम्मीदवार घोषित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की भारतीय जनता पार्टी, वो 1100 रुपए हमारे महिलाओं को दे रहे हैं। ये मैं लेकर के आया हूं, 1100 रुपए नोट के बदले वोट लेने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चादर ओढ़ के सोने का कार्य कर रही है, उनको नहीं दिख रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही कर रहे हैं, एंटी नेशनल कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता का कायाकल्प किया, वो अरविंद केजरीवाल जो आधुनिक दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं, वो केजरीवाल जिन्होंने जिंदगी बनाने का कार्य किया न हमारे बच्चों को, हमारे माताओं बहनों को। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का कैंपेन किया, वो केजरीवाल जिन्होंने चंडीगढ़ में जाकर के कैंपेन किया, वो कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही कर रही है, एंटी नेशनल कर रही है। तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से गठबंधन धर्म का पालन किया, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे इंडिया गठबंधन बना हो, चाहे दिल्ली के अंदर जब कैंपेन हुआ हो, चाहे हरियाणा के अंदर जब चुनाव हो रहा था, लास्ट तक हम चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दिल्ली के लिए आपने कोशिश की क्या? भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का दिल्ली में आपने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, क्या आपने गठबंधन धर्म के मुताबिक उनसे बात करने की कोशिश की और आपने कहा कि चलिए हम साथ में लड़ते हैं? यशवंत भाई, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में है, न एक विधायक है, न एक पार्षद है, न एक सांसद है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। तो लोकसभा चुनाव में आपने बंटवारा क्यों कर दिया? आम आदमी पार्टी वो राष्ट्रीय लेवल का गठबंधन था, वहां पे गठबंधन हमें भारत के संविधान को बचाना था, भारतीय जनता पार्टी मैं को सिद्धार्थ को जोड़ता हूं, जो उनका तानाशाही चल रही थी। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। हाँ। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को नब्तनाबूद करने के लिए काफी हैं। आप देखिए कि 2015 में जो हुआ, 2020 में हुआ, उससे भी भयानक दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नामक तूफान चल रहा है, सुनामी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की जीरो आने वाली है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देकर जा रहा हूं। चलिए, आपने अपनी बात रख ली है। सिद्धार्थ, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। आपने सुना अभिषेक को। 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि आपके एक सांसद के ऊपर आरोप है कि वो पैसे बांट रहे थे, वो नहीं दिखता है कांग्रेस को, दिखते केजरीवाल हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी